Okay. So now today we will discuss. हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में देख ली थी. We discuss about the dicot seed, we discuss about the monocot seed. सारी चीजें हमने देख ली हैं. अब आज हम उनको लिख रहे हैं. Okay. So write down first heading, that is structure of dicot seed. ओके बेटा, हमने ये चीज देख ली थी. डाइकोट सीड क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकोट सीड? एनीवन बच्चों प्लीज टेल मी. सत्या, वर्षा, आराधना, अंकिता, बेटा कोई मुझे बताएगा डाइकोट सीड क्यों बोला था हमने ऐसे? Sir, they have two Because they have two cotyledons. cotyledons. Exactly, Avinash बेटा एंड सत्या बेटा, वेरी गुड. बिकॉज दो cotyledons थे. डाई दैट इज टू, कॉट दैट इज फॉर cotyledons. So दो cotyledons थे, that's why they are considered as a dicot seed, right? And what was the function of cotyledons? To provide nutrition. वेरी गुड बेटा, राइट डाउन. सो हम लोग लिख लेते हैं नाउ अब इन्हीं चीजों को. चलिए बेटा, द आउटर मोस्ट कवरिंग, राइट डाउन द आउटर मोस्ट कवरिंग of a seed is the seed coat, right? हमने लास्ट क्लास में देखा था डायग्राम में भी. We discuss about this seed coat also. सबसे आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी सीड की, सीड कोट. एंड ये सीड कोट हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे. इसकी दो लेयर्स और होती थी. व्हाट वाज द नेम बेटा, कोई बताएगा मुझे? Testa and tegmen. Test and Very good बेटा, very good. So write down each seed coat. Sorry, not each. Write down seed coat. Seed coat is divided into two layers. That is outer testa and inner tegmen. Outer testa and inner tegmen. That is बच्चों, राइट? हमने ये देख लिया था लास्ट क्लास. डायग्राम याद है? सीड का मैंने जो बताया था उसमें आपको मैंने ये दोनों ही लेयर दिखाई थी, टेस्टा भी एंड टैगमेन भी. चलो एक बार फटाफट चल के आते हैं, फटाफट भाग कर आते हैं, डायग्राम देखते हैं जल्दी से. सो यू वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हमारा लेयर ये देखो बेटा, सी दैट. इस डायग्राम में आपको टेस्टा और टैगमेन दोनों दिखा रखे हैं. दिस वन इज योर टैगमेन जो आपकी इनर लेयर है, दैट इज इनर लेयर. ओके, एंड दैट इज टेस्टा जो यहाँ बता रखा है, जो आपकी क्या थी, दैट इज आउटर लेयर. दिस इज टेस्टा, that is your outer layer, and tagman, that is your inner layer. We have seen all these things in last class. That is your outer layer, right beta? और ये completely दोनों मिलके क्या बना रही है, that is your seed coat बनाती है. So now come to the next point. Write down beta. Next point लिखेंगे आप. On the seed coat, there is a scar called हाइलम. सीड कोट पे क्या होता है बेटा, आपका एक स्कार है, दैट इज कॉल्ड हाइलम.
स्कार का मतलब होता है बेटा दैट इज धब्बा, ठीक है, एक स्पॉट होगा, दैट इज स्कार का मतलब क्या होगा, एक तरह का स्पॉट, थोड़ा डार्क कलर का एक स्पॉट होगा जिसको आप क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। थ्रू दिस, राइट डाउन, थ्रू विच the developing seeds are attached to the fruits, attached to the fruits। ओके बेटा, इसके थ्रू आपके हाइलम थ्रू जो आपके सीड्स होते थे वो आपके फ्रूट से अटैच रहते थे। एक बार चलो मैं दिखाता हूँ डायग्राम, इसमें नहीं दिखेगा। ये देखो, जैसे ये देखो सोयाबीन, आप देखते हो राजमा छोटे देखे होंगे, दैट इज उसमें। एंड चलो पीप, इसको देखो एक तो, और एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ओके बेटा, आप सभी ने ये बीन्स तो देखे होंगे और खाए भी होंगे, राइट। जब कभी आप बीन्स देखते हो तो उस बीन्स में आपको इस तरह के ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं, इस तरह के सभी को। हैव यू ऑल Yes, सीन sir. सच काइंड्स ऑफ स्पॉट्स? ये सारे स्पॉट्स आप सभी को दिखते होंगे, राइट। बाकी बच्चों को प्लीज दिखते हैं कि नहीं दिखते? बीन्स खाए हैं कि नहीं खाए, या सिर्फ बीन खाए हैं, कभी ध्यान से देखा नहीं है? दैट इज कॉल्ड हाइलम। ये हाइलम होता है बेटा, ठीक है। ये आपका स्कार है, स्कार मतलब दैट इज अ डार्क स्पॉट जहां से आपका क्या होता था, ये बीन्स अपने फ्रूट से अटैच होते थे। तो आप थोड़ा सा आइडिया हुआ आपका हाइलम कैसा होता है देखने में बेटा। ये हो गए, ये हो गए, दैट इज आपके हाइलम। क्लियर बेटा बच्चों? आशीष, सत्या, अविनाश, प्रियंका, अंकिता, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ठीक है, बाकी प्लीज टेल मी बच्चों, बाकी भी हैं और भी हैं क्लास में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। चलो मैं आपको ना इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार पी का वापस डायग्राम देखते हैं अच्छे से, उसमें क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ तो केवल आपको स्पॉट दिखा दिया गया है। मैं देखता हूँ एक बार आपको वो डायग्राम दिखता है कि नहीं मुझे पी का। सभी ने पी प्लांट देखा होगा, राइट। सभी ने पी प्लांट देखी होगी। आपने पी प्लांट में इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी कि जैसे कि अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मेन, लाइक दिस, ठीक है। और इस मेन स्ट्रक्चर से आपने देखे होंगे बीच में आपके जो सीड होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो पी होती है जो आप खाते हो दैट इज अ सीड, राइट। और जो ऊपर का कवरिंग होती है दैट इज अ फ्रूट, पूरा कंप्लीट होता था लाइक दिस। इस तरह से आपके सीड जो होते थे बीच वाले पार्ट से अटैच होते। तो आपने देखा होगा जब आप मटर छीलते हैं घर में, अगर किसी ने या मम्मा को देखा होगा या घर में किसी को मटर छीलते हुए, तो देखा होगा मटर जो होती थी एक्चुअल में वो अपने मेन स्टेम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती थी। बीच में एक छोटा सा स्टेम होता है, छोटा सा स्टेम जैसी स्ट्रक्चर होती है हल्की सी। दिस इज कॉल्ड हाइलम बेटा, ये हाइलम होता है जो आपके मेन सीड को आपके फ्रूट से कनेक्ट करके रखा होता था। मटर देखिए सभी ने, राइट। Yes, sir. उस मटर को कभी छील के Yes, देखा है? sir. मटर कभी छील के देखी है कभी किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जब आपने मटर छीली होगी तो उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा बीच में एक पार्ट होता है जिसके थ्रू आपका मटर जो होता था वो स्पॉट के अंदर प्रेजेंट होता है, अटैच होता है कि नहीं होता? दैट इज कॉल्ड हाइलम, उसको हम हाइलम कहते हैं। मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ा हाइलम आइडिया नहीं मिल रहा। आई जस्ट वांट कि एक बार आप हाइलम बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि एक बार हाइलम समझ गए ना तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और ये पिक्चर मुझे मिल जाएगा, और हाइलम एक पिक्चर मिली पर वो आ नहीं रही।
ओके बेटा, ये देखो अब आपको इसमें डायग्राम क्लियर हो, ये डायग्राम ज्यादा बेटर है, दिस इज मच बेटर एज कम्पेयर टू दैट। ओके बेटा, अब इस जूम को करके दिखा रहा हूं। अब आप इस डायग्राम में देखो, आपको ये मटर सबको नजर आ रही होगी, यू ऑल हैव सीन द दिस पी, आपको सभी को दिख रही है पी, राइट। इस पी में आप देख रहे हो पीछे ये पार्ट है एक, जिसके थ्रू ये अपने पॉट से अटैच्ड है कि नहीं, ये दिस इज क्लियर, ये वाली चीज Yes, sir. है ना। Yes, sir. दिस इज योर हाइलम बेटा, इसे हम हाइलम कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा हाइलम क्या होता है, अगली बार मटर शिरू ना तो आप और आराम से समझ सकते हो कि दिस इज हाइलम। अब क्लियर हुआ बच्चों, प्लीज टेल मी नाउ, इज इट क्लियर व्हाट इज हाइलम? Yes, sir. श्योर, Yes, चलो sir. ग्रेट बेटा, तो Yes, ये sir. चीज आप लोग अब Sir, ध्यान रखो। then यस बेटा प्लीज, किसी को कोई डाउट? uh, we have written that it is a scar, like a spot-like thing, but here it is a stem-like thing. नो इट्स नॉट ए स्टेम लाइक, एक्चुअल में जब आपका ये पार्ट आप अलग करते हो ना बेटा, ये जो हाइलम मैंने दिखाया हुआ है, जब आप मटर को छीलते हो तो आपको वहां पर एक छोटा सा स्पॉट नजर आएगा, वो जो स्पॉट होता था जिससे ये पार्ट अटैच्ड है, दिस इज हाइलम, वो हाइलम होता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, दैट इज, तो ये है तो पूरा अल्टीमेटली आपका वो पार्ट जो आपके फ्रूट को आपके सीड से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जब आप उसको तोड़ते हो तो आपको जैसे ये बीन्स में नजर आ रहे हैं ना स्पॉट्स, देन इट इज कंसिडर्ड, ये भी आपका हाइलम ही है, दिस इट इज आल्सो योर हाइलम। क्लियर नाउ बच्चे, अविनाश एंड बाकी बच्चों, इज इट क्लियर टू Yes, ऑल ऑफ sir. यू ना नाउ? चलो बच्चों, Clear, sir. ओके बेटा, चलो नाउ राइट डाउन, नेक्स्ट लिखते हैं अभी। Now write down next point. Above the hilum, above the hilum, a small pore is present that is called micropyle, that is called micropyle बच्चों। ठीक है, आपके जो हाइलम था बेटा, जो आपका स्कार है, वहीं पर आपके क्या प्रेजेंट है, छोटे से पोर होते हैं, दैट इज छेद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ सिर्फ एक वर्ड दे दिया है आपको, दैट इज माइक्रोपाइल कहते हैं इसको, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एनीवन बच्चों, किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज माइक्रोपाइल, क्या आइडिया कोई बता सकता है बच्चों? माइक्रोपाइल क्या होते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आई डोंट वांट कि ये चीज मैं बिना डिस्कस करे आगे बढ़ूंगा आपसे। सो प्लीज कोई मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज माइक्रोपाइल? So it is the hole through which the male gametes enter the embryo sac to fertilize. एग्जैक्टली बेटा, Right, sir. वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चों एक बार ध्यान से सुनना समझना जो मैं बात बता रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट गेटिंग दैट, यहाँ ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं खुद ही आपको बना के दिखाता हूँ। चलो बेटा, अब मैं आपको यहाँ माइक्रोपोल बता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन ये चीज आपके वेस्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज में बहुत अच्छी है और ये आपको 12th क्लास में बहुत फायदा देगी। जब भी हम फीमेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बेटा, तो फीमेल स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका अपर पार्ट, एक होता है इसका लोअर पार्ट। ठीक है, ये एनाट्रोपस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एनाट्रोपस दैट इज इसकी अपोजिट, उल्टी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइक दिस। ठीक है, नीचे का पार्ट जो होता है ना बेटा, दैट इज ओपनिंग पार्ट होता है, ये है एक्चुअल में ऊपर की तरफ, मैंने बता दिया दैट इज एन एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल।
ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आप सभी को, तो प्लीज अच्छे से ध्यान से समझ, ये आपके 12th में बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। और अपर पार्ट जो होता है ये पूरा क्लोज पार्ट होता है, दैट इज अ क्लोज पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं चलाजल, दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड नीचे का जो ये ओपनिंग पार्ट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलैंड, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलैंड, ये आपका माइक्रोपाइलैंड, ओके। दिस इज जो यहाँ लिखा है ना, दैट इज ये माइक्रोपाइलैंड और ये दोनों ही एक है। तो ये आपका जो इसके आसपास का जो रीजन है, इस ओपनिंग पार्ट के आसपास का जो रीजन है, दैट इज हाइलम, और यहाँ बीच में केवल पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक यही पार्ट होता है जो ओपनिंग होती है, बाकी कहीं पर भी ओपनिंग नहीं होती है। फीमेल स्ट्रक्चर की जो हम बात करें, उसके ओवरी की बात करें, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट होते थे, दैट इज ये आपने 10th क्लास में स्ट्रक्चर देखा होगा, दैट इज ये सिनर्जिड सेल्स होती थी, एंड देन इसके ऊपर ये एक्स सेल, फिर आपकी एक सिंगल सेल आती है विच कंटेन 2 न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, एंड देन इसके ऊपर आते थे आपके एंटीपोडल सेल्स लाइक दिस। बेटा ये डायग्राम आपने 10th क्लास में देखा होगा, प्लीज आई एम मेक श्योर आपको ये चीज समझ में आ रही हो अच्छे से। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई था, दैट इज योर एक्स सेल, दैट इज सिनर्जिड सेल, एंड अल्टीमेटली ये जो होती थी दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये होते थे आपके, ठीक है। एंड ये आपके एंटीपोडल सेल्स, दैट इज, तो नाउ यू गॉट इट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके हाइलम के पास का जो कोर होता है, दैट इज क्या कहते हैं इसको हम लोग, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलैंड। अब आपको समझ में आ गया बेटा सभी को, अविनाश, आशीष, वर्षा, सत्य, एवरीवन, बेटा प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Clear. सभी को ना? Yes, चलो sir. चलो, अब एक, ओके बेटा, अब मैं आपको यहाँ इसका काम और बता दे रहा हूँ। जब भी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, तो वो पॉलन ट्यूब आपके इस माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर होती थी। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा पॉलन ट्यूब आपके माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पॉलन ट्यूब हमेशा आपकी माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर होती है, बिकॉज इट इज द ओनली ओपनिंग पार्ट, इसके अलावा और कोई ओपनिंग पार्ट नहीं होता। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से एंटर होती है बच्चों, तो देन दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी, दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी, इसको हम पोरोगैमी बोलते हैं, दैट इज योर पोरोगैमी, जिसमें कि आपकी ट्यूब जो थी वो कहां से एंटर होती दिखा रही है, दैट इज आपके माइक्रोपाइल एंड से एंटर होती दिखा रहा है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, व्हाट इज पोरोगैमी and what is the function of micropyle end? It will allow the entry of pollen tube. So इस pollen tube के थ्रू क्या होगा, आपके मेल गैमेट्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो एक आपके एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा, जो मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग क्लास में बताया था, और दूसरा आपके पोलर न्यूक्लिया के साथ मेल गैमेट जो है दैट विल फ्यूज, सॉरी मेल गैमेट दैट विल फ्यूज। सो दैट इज आवर डबल फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स। नाउ इज इट क्लियर ना बच्चों? अब तो कोई डाउट नहीं रहा हमें माइक्रोपाइल को लेके? सर आप थोड़ा वो फिलीफॉर्म apparatus फिर से बता सकते हैं? या बेटा प्लीज, फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ना बेटा, दैट विल गाइड द, ये आपकी जो पॉलन ट्यूब बन रही है ना बेटा, उसकी उसको गाइड करेगा, इट विल गाइड द पॉलन ट्यूब, दैट विल गाइड द पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि पॉलन ट्यूब जो है फिर सीधा माइक्रोपाइल से ही एंटर हो सके। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, सो नाउ यू गॉट इट। अब आपको इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया, सिर्फ एक लाइन दे रखी थी आपको, लेकिन यहाँ इसका एक डिटेलिंग है, इसकी एक पूरी समझ है बेटा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये आपको 12th क्लास में बहुत हेल्प करेगा ये डायग्राम भी। सो चलो अब आ जाओ, नाउ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर यू कैन टेक। ओके बेटा, आगे चलें। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, within the seed core
within the seed coat an embryo, comma, an embryonal axis, and two cotyledons are present. ये चीज मैंने डायग्राम में आपको समझाई थी. Two cotyledons are present, right? आपकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, एम्ब्रियो होगा, और इसके अलावा दो कॉटिलिडन्स भी होंगे. दैट इज ये रहा, दिस इज द डायग्राम. ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई मैंने, बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है. इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता था, यानी कॉटिलिडन के ऊपर वाला, दैट इज कॉल्ड एपिकॉटिल, दिस वन. और इसके नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल. हाइपोकॉटिल से फर्दर क्या डेवलप होता था, रेडिकल. और एपिकॉटिल से आपका क्या डेवलप होता था, दैट इज प्लूम्यूल, जो आगे चल के आपका शूट बनाता है. और रेडिकल जो होता है वो आगे चल के क्या बनाता है. इज इट क्लियर बच्चों? डन बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा. मुझे लग रहा है शायद क्लास में बेटा केवल दो ही हैं, बाकी बच्चे मेरे शांति हैं सारे. सो दैट इज, ये हमने देख लिया अभी डायग्राम. अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. कॉटिलिडन्स आर flashy and full of reserve food material. Reserve food material. ओके. आपका कॉटिलिडन कैसा है, काफी फ्लैशी है. फ्लैशी आप सभी को पता है, यानी कि इसके अंदर बेटा जब बहुत सारा फूड होगा तो ऑब्वियसली काफी फ्लफी हो जाएगा, काफी गुदेदार, काफी फ्लफी हो जाता है, राइट? सो दैट इज. और इसमें जो रिजर्व फूड होगा बेटा वो किस फॉर्म में होगा? एनीवन प्लीज बेटा, कोई बताएगा मुझे? Cotyledon will contain the reserve food, that is right. ठीक है. और it will provide nutrition to the developing embryo, that is also right, and seed also. बट ये रिजर्व फूड किस फॉर्म में होगा, कोई बताएगा मुझे? अविनाश, सत्या, वर्षा, आशीष, एनीवन प्लीज टेल मी बच्चों. जनक बेटा, यू आल्सो. या बेटा, या वेरी गुड. दैट इज आपका प्लांट्स के अंदर हमेशा रिजर्व फूड जो होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज स्टार्च. रिमेंबर दिस थिंग. आपके प्लांट हमेशा फूड बनाएंगे, दैट इज सुक्रोज बनाएंगे. फोटोसिंथेसिस में उनका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो सुक्रोज बनता है. लेकिन ये सुक्रोज फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, बिकॉज आपका सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है. एंड फिर ये ग्लूकोज जो होता था प्लांट यूटिलाइज करते थे. फ्रक्टोज इज ऑल्सो यूटिलाइज, ठीक है, फॉर देयर एनर्जी, अपना एनर्जी प्रोवाइड करने. सो इस पूरे ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस ग्लूकोज को कुछ वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी कर लेते थे. सो दैट इज देयर रिजर्व फूड. इज इट क्लियर नाउ? राइट बच्चों, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीज नीट में आ जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है. तो दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च. वहां ग्लूकोज भी होगा, स्टार्च होगा, सुक्रोज होगा. सो यू विल मे बी, अगर आपको आंसर नहीं आता होगा ना मे बी, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि आपको ग्लूकोज करना है कि स्टार्च करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड एनिमल्स में बेटा फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन. वेरी गुड अविनाश. दैट इज एनिमल्स की जब बात करेंगे बेटा, तो दैट इज आपका एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इन एनिमल्स आपका फूड जो स्टोर होगा वो होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म. दैट इज, आप जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे ना तो वहां आप ये चीज देखोगे कि आपका ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है. यू विल लर्न दिस थिंग इन आवर ग्लाइकोलिसिस. एंड इफ यू वांट टू नो कि हाउ ग्लूकोज फॉर्म एनर्जी, एटीपी कैसे बनते हैं ग्लूकोज से, तो देन यू कैन गो टू ऑन माय चैनल. वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिटेलिंग में समझा रखी है कि आप ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड बनाते हैं, पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, जहां आपको एटीपी मिलते हैं, एनएडीएस मिलते हैं, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. और फिर अल्टीमेटली आपको ईटीएस में जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहां आपकी फुली एनर्जी डेवलप होती है. If you want to learn all these extra knowledge, you can go on that channel.
सो बेटा यहाँ हमने ये चीज देख ली कि हमारा क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिजर्व फूड है, दैट इज स्टार्स प्रेजेंट। अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एट द टू एंड्स, at the two ends of the embryonal axis, the radicle and plumules are present. The radicle and plumule are present. अभी हमने जस्ट डायग्राम में देखा था कि हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या था, एपिकॉटल, और नीचे की तरफ प्रेजेंट था हाइपोकॉटल, और हाइपोकॉटल के नीचे था आपका दैट इज रेडिकल, और ऊपर की तरफ था एपिकॉटल में दैट इज प्लूम्यूल, जो आपके क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म रूट एंड स्टेम। तो आपका रेडिकल ये क्या डेवलप करेगा बेटा, दैट विल फॉर्म रूट एंड प्लूम्यूल दैट विल फॉर्म स्टेम। याद रखने का तरीका मैंने आप सभी को बताया था, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। आपका R that is for radical and R that is for root. So that is how you can easily remember. For plumule, then it will form shoot. That is. So now come to the next point again. In some seeds, such as castor, such as castor, the endosperm is formed that is formed due to double fertilization. ठीक है, we have already understand कि क्या होता है double fertilization. Due to double fertilization. ठीक है, ठीक है, आगे लिखना, एंडोस्पर्म is the food storing टिश्यू। मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था, जब हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था डबल फर्टिलाइजेशन का, तो मैंने आपको बताया था कि आपका एंडोस्पर्म जो होता था एम्ब्रियो को, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। और इसका नेचर कैसा होता है बेटा, ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है? ट्रिप्लॉइड। गुड बेटा, दैट इज योर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सो जब भी आप ऐसी चीजों को बार बार पढ़ते हो ना, तो उनके आगे जरूर ऐसे उनके मेन कैरेक्टर्स जो है वो जरूर लिखिएगा करो, तो आपको क्या होगा, आसानी से याद रहेंगे आगे, और आपको वो टॉपिक पढ़ने के लिए फिर वापस इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। दैट इज इट्स अ फूड स्टोरिंग टिश्यूज। ठीक है, दैट इज। अब बेटा यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, कैस्टर इज कंसिडर्ड एज अ एंडोस्पर्मिक सीड। मैंने आपको एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक लास्ट क्लास में बताए थे बेटा। व्हाट इज नॉन एंडोस्पर्मिक? कोई बताएगा बच्चों, व्हाट इज नॉन एंडोस्पर्मिक? Endosperm is absent. राइट बेटा, एंड एंडोस्पर्मिक दैट इज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। नॉन एंडोस्पर्मिक का एक और नाम बताया था बेटा, व्हाट वाज द नेम? Non-albuminous. वेरी गुड बेटा, गुड 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 गुड। ये आपको जो दिखा रहा हूँ ना मैं सामने, ये कैस्टर है, ये कैस्टर के सीड है, एंड दिस इज, ये प्लांट आप सभी ने देखा होगा, यू ऑल हैव सीन दिस प्लांट, क्योंकि ये एक वाइल्ड प्लांट है, तो अपने घरों के आसपास आसानी से ग्रो कर जाता है। देखा है ये प्लांट आप सभी ने? ये बेटा, ये इसकी सीड्स है, 1 2, एंड मैं कोई और डायग्राम देखो अच्छे से दिखाए थे, दैट इज, चलो ये, हम्म, ओके बेटा, इस डायग्राम की बात करता हूँ।
ये प्लांट देखे सभी आपने कभी ऐसे? Yes, sir. Yes, राइट, sir. है ना? हमारे घरों के आसपास या हमारे वाइल्ड एरिया अगर हम रहते हैं जहाँ पे आसपास ये प्लांट बहुत ग्रो करते हैं। That is, ये इसका फ्लावर होता है। दैट इज हाउ फ्लावर लुक्स लाइक। दैट इज, चलो दैट इज बेटा, ये आपका था। बाकी बच्चों आपने ये जो मैं प्लांट दिखा रहा हूँ दैट इज आपका कैस्टर है, और ये प्लांट आपका बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज कैस्टर सीड, ठीक है। और ये कैस्टर सीड बेटा कैसे होते हैं, कंसिडर किया जाता है दैट इज एन एंडोस्पर्मिक सीड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता दैट इज कंसिडर्ड एज एन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये सारे आपके एंडोस, ये कैस्टर सीड है, ये फ्लावर है इसका, ठीक है। दैट इज, ये इसकी लीव्स है नीचे जो ऊपर। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कैस्टर कैसा होता है बेटा। दैट इज लाइक, ये नीचे वाले डायग्राम को बता देते। इज इट क्लियर बच्चों? अब कैस्टर क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो सत्य बेटा, अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। In some plants, like bean, gram, and pea, the seeds are non-endospermic. The seeds are non-endospermic. इसमें क्या है, एंडोस्पर्म नहीं है। जब प्लांट भी तो ऐसे डेवलप हुए थे, इसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट हो गए, आई मीन जब सीड डेवलप हुए, मैच्योर हुए थे, नॉन एंडोस्पर्म और नॉट सीड। दैट मीन्स endosperm is not present in mature seeds. That is, ये हो गया आपके नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट। ये तो हो गया बेटा आपका सारा का सारा डाइकॉट के बारे में, ठीक है। हमने डाइकॉट के स्ट्रक्चर को देख लिया, समझ लिया। अब आ जाते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, सिंगल कॉटिलेडन होता है, एंड सिंगल कॉटिलेडन है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसके कॉटिलेडन को? Scutellum. वेरी गुड, स्कूटेलम। हमने डायग्राम में देखा था आपका स्कूटेलम कितनी सारी जगह को